नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और खबरों की शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। संसद में अडानी और संभल हिंसा पर विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। अखिलेश बोले, यूपी में चुनाव था इसीलिए संभल में कराई गई हिंसा। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार कम दिन चलेगी शीतलहर। हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण घटा। पीएम मोदी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहे मौजूद। त्रिपुरा के होटल संचालकों ने बांग्लादेशी यात्रियों को अपने यहां खाना और कमरा न देने का लिया फैसला। ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के चलते इमरजेंसी मीटिंग में रखी बात। तमिलनाडु में फेंगल तूफान से 12 लोगों की हुई मौत, 1.5 करोड़ लोग हुए प्रभावित। सीएम स्टालिन ने केंद्र से 2000 करोड़ मांगे, पीएम से की फोन पर बात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल जा सकते हैं संभल, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। बात करें सोने चांदी के भाव की तो सोना चांदी के दाम में आज तेजी रही। सोना 152 रुपए बढ़कर 76,460 रुपए पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 90,000 रुपए प्रति किलो बिकी। शेयर बाजार में सेंसेक्स 557 अंक की तेजी के साथ 80,845 पर बंद, वहीं निफ्टी भी 181 अंक चढ़ा। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आईएएस अशोक कुमार मीना को रिटर्निंग ऑफिसर और गौरव गोयल को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी बीच भाजपा में सीट पर दावेदारी को लेकर खींचतान बढ़ गई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली और कुलदीप बिश्नोई के बाद अब एक पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी दावेदार बन गए हैं। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी टिकट काट दी थी। ये सीट इसराना से विधायक और अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनके इस्तीफे के बाद भाजपा किसी दलित चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। ऐसे में पूर्व मंत्री बनवारी लाल का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि इस सीट पर भाजपा की तरफ से कुल 8 चेहरे अब तक इस दौड़ में सामने नजर आए हैं। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। हरियाणा की इस एक सीट पर भाजपा का उम्मीदवार ही राज्यसभा का सांसद चुना जाना तय है। राज्य में विधानसभा की 90 में से 48 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा को समर्थन दे चुके हैं। हरियाणा के दादरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मनीषा सागवान पर एक व्यापारी ने गुंडे भेजकर मारपीट कराने के आरोप लगाए हैं। दरअसल व्यापारी के साथ हुई मारपीट उसकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेत्री की व्यापारी के साथ 10 लाख रुपए मांगने की कथित ऑडियो भी वायरल हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि व्यापारी ने मनीषा सागवान से पैसे लिए थे। इसके बदले में उन्हें विधानसभा चुनाव में वोट दिलवाने का वादा भी किया था। हालांकि वह ऑडियो मनीषा सागवान की है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जांच का विषय है। फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि व्यापारी ने मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाते हुए सिटी पुलिस थाने में मनीषा के खिलाफ शिकायत दे दी है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। किसानों की ओर से 6 दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली कूच को लेकर अंबाला जिले में सोमवार को पहली बैठक संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया के बीच हुई। बता दें, लगभग 1 घंटा चली बैठक में पुलिस ने किसानों का रूट प्लान और कितने किसान होंगे इस बारे में जाना ताकि ट्रैफिक के कारण जनता को कोई परेशानी ना हो। वहीं किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वह शंभू बॉर्डर से ही पैदल जाएंगे। दरअसल शंभू बॉर्डर सील किया हुआ है, जहां हरियाणा की तरफ फोर्स डटी हुई है, जबकि पंजाब की तरफ किसान बैठे हुए हैं। हालांकि एसपी की तरफ से किसानों को समय समय पर अवगत कराया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे को है। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि फैसला राज्य सरकार को लेना होगा कि किसानों के
निकलने के लिए शंभू बॉर्डर से रास्ता खोला जाए या नहीं, इस बात पर आज सहमति नहीं बन पाई क्योंकि जिला स्तर पर बॉर्डर से रास्ता देने का फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि इस मीटिंग के बाद किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे पैदल ही जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा की। दरअसल इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा, जहां पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानून के बाद हमें अंग्रेजों के ज़माने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल जाएगा। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन खत्म हो गए हैं। नए कानून से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चन दूर होगी। आपको ये भी बताते चले कि मोदी ने आगे कहा कि देश की आज़ादी के दशकों बाद भी हम उसी दंड संहिता के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि इन कानूनों में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।